बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। नड्डा 2012 से हिमाचल से सांसद थे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे की वजह उनका पिछले महीने 20 फरवरी को गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना जाना है। अब वो गुजरात से राज्यसभा सांसद रहेंगे। इस्तीफे के बीच उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी खबरें आई। राज्यसभा संसदीय बुलेटिन में कहा गया, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की परिषद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा 4 मार्च को राज्यसभा के सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जेपी नड्डा उन 57 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है। इसके बाद वो गुजरात सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यसभा के लिए गुजरात से बीजेपी के 4 सांसद चुने गए हैं। इनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जसवंत सिंह परमार, मयंक नायक और गोविंद भाई ढोलकिया है। जेपी नड्डा उन 41 कैंडिडेट्स में शामिल थे जिन्होंने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनावों में निर्विरोध जीत हासिल की। उन्हें गुजरात से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जून तक बढ़ा दिया गया है। मसलन ये पहली बार होगा जब बीजेपी जेपी नड्डा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जेपी नड्डा के इस्तीफे के बाद हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट खाली हो गई है। हाल के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की क्रॉस वोटिंग से हर्ष महाजन की जीत हुई। उधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट बुधवार 6 मार्च को आ सकती है। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज इसके संकेत दिए। येदियुरप्पा ने कहा वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। संभवतः इसी दिन दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि परसों सूची फाइनल हो जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता लेंगे। भाजपा ने इससे पहले 2 मार्च को शाम 6 बजे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसमें 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। इतने ही सांसदों का टिकट काटा भी गया है। सूची में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी नाम है। 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट्स हैं। पहली लिस्ट आने से पहले दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर और झारखंड के हजीराबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने राजनीति से अलग होने की घोषणा कर दी। लिस्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल के आसनसोल से प्रत्याशी बनाए गए भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं चांदनी चौक से टिकट कटने के बाद पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।